हमारी जैनियों की लुटते हुए क्षेत्रों के बारे में कहा। मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति को खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है। भारतीय संस्कृति को खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, अपितु सज्जनों की निष्क्रियता से है। ये सारे सज्जन निष्क्रिय होकर बैठ गए हैं। यदि ये सारे सज्जन सक्रिय हो जाएं और एक साथ कूद पड़े तो किसकी मजाल है हमारे क्षेत्रों को लूटने की, हमारे क्षेत्रों को छीनने की। और इन सज्जनों की सक्रियता में स्फूर्ति आए, ऊर्जा आए और ये सारे सज्जन सक्रिय हों। इसलिए हमारी वंदनीय बड़ी माता जी ने 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आशीर्वाद दिया। कई लोगों के अंदर यह प्रश्न चिन्ह चल रहा है और कई लोगों ने आकर पूछा भी, माता जी ये बारात वाला प्रसंग और आप लोग महावती या क्यों? ये बात समझ में नहीं आ रही है कि महावतियों के माध्यम से किसी की बारात क्यों निकल रही है। आप लोग को लग रहा है ये किसी और की बारात है? नहीं, यह हमारे तीर्थंकर की बारात है। हम तो समय चूंकि आपका बहुत हो रहा है, कभी कभी हम विचार करते थे कि जब पंचकल्याणक होता है तो बोलियां लगती हैं, भगवान के माता पिता, सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र, कुबेर और भी बहुत सी बोलियां, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक। मैं बहुत चिंतन करती थी कि कभी तीर्थंकर बनने की बोली क्यों नहीं लगती पंचकल्याणकों में। आपने बहुत पंचकल्याणक देखे होंगे, कभी भी तीर्थंकर की बोली नहीं लगती। भगवान की माता पिता की तो लगती है पर तीर्थंकर की बोली नहीं लगती। और ये ऐसा पुनीत पावन अवसर आया जहाँ तीर्थंकर का अभिनय करने, तीर्थंकर का पात्र बनने का पावन अवसर आया। क्योंकि बड़े बड़े पंचकल्याणकों में ये वाला अवसर नहीं आता कि तीर्थंकर बनने का प्रसंग बन चुका। बात समझ में आ रही है? और मैं तो यह कहना चाहूंगी, जब एक किसी फिल्मी स्टार का विवाह होता है, जब अंबानी के बेटे या बेटी का विवाह होता है, जब किसी क्रिकेटर का विवाह होता है, या जब किसी बिरला वाले के कुटुंब में या खानदान में किसी का विवाह होता है, या जब किसी उद्योगपति के खानदान में किसी का विवाह होता है, तो वो अपनी सारी संपत्ति, सारा वैभव लुटा देते हैं। और ये तो फिर अपने बोलो ना, तो जैन समाज को, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे बड़े से फिल्मी स्टार हो, उन सबको बता देना चाहिए 22 तारीख को कि हमारा जैन समाज भी कम, बोलो, कम नहीं है। और ये तो एक बहाना है बंधु, तीर्थंकर की बारात एक बहाना है, नेमिनाथ भगवान की बारात का एक बहाना है। क्यों? क्योंकि जब दवाई कड़वी होती है तो ये पीछे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, और ये इस सभी संघों के कहना चाहिए, जैसे कोई घर में बीमार हो जाता तो सबके घर में फैमिली डॉक्टर होता है, होता ना सबके घर में। और बीमार होने पर वो सारे डॉक्टरों को न दिखा के फैमिली डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करता है। सबका भरोसा चाहे बॉम्बे के हो, चाहे दिल्ली के, कहीं विदेश तक के डॉक्टर हो, लेकिन जो विश्वास फैमिली डॉक्टर पर होता वो विश्वास दूसरे अन्य डॉक्टरों पर नहीं होता। ये पूरे महावतियों की फैमिली डॉक्टर है पीसी जैन। तो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये बारात एक बहाना है। बारात के माध्यम से संस्कार धानी जबलपुर की सकल दिगंबर जैन समाज को एक झंडे तले एकत्रित करना है। तो ये डॉक्टर साहब जानते हैं कि जब किसी मरीज को कड़वी दवा देनी होती है तो उसके ऊपर शुगर का कोट कर देते, शुगर कोटेड कर देते हैं। तो ये संसारी पुरानी वैराग्य की बात वैराग्य की भाषा में नहीं समझता है, शास्त्र की भाषा में नहीं समझता है, इसको थोड़ा राग लपेट चाहिए होता है।
समूह शरण में भी जब भगवान का समूषण लगता है तो वहाँ नर्तकियों की व्यवस्था, नाट्यगृह और बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर की व्यवस्था होती है। समूषण में क्यों होती है? अरे किसी न किसी माध्यम से, सरोवर के माध्यम से, नर्तकी के माध्यम से, नाट्यशालाओं के माध्यम से, ऊपरी ताम झाम के माध्यम से अंदर तो आ जाए व्यक्ति, और जैसे वो समूषण के अंदर जाता जाएगा, और जैसे वो अंतिम ग्रह में पहुंचेगा, और जैसे ही तीर्थंकर भगवान को साक्षात देखेगा, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। इसलिए ये थोड़ा राग लपेट इन जैनियों को इकट्ठा करने के लिए, क्या बोलो ना, जरूरी हो तो शुकर कोटे। ये नैमिनाथ की बारात भी, नैमिनाथ भगवान की बारात भी शुकर कोटे। अंदर कड़वी दवा, अर्थात क्योंकि कड़वी दवा ही हमारे रोग को निकालती, तो अंत में जाकर यह वैराग्य परिवर्तित होना है। क्या इसका अंतिम सार संसार से वैराग्य निकलना है। तो बंधु, जब 22 तारीख की बारात में आप सम्मिलित होंगे तो राग के सार को लेकर मत जाना, अंतिम सार वैराग्य को लेकर जाना। तो यह तीर्थंकर की जो बारात, नैमिनाथ भगवान की बारात निकल रही है, इसका लक्ष्य मात्र राग से वैराग्य क्यों है? राग का प्रचार प्रसार नहीं, प्रचार प्रसार तो वैराग्य का है। तो यहाँ पर पात्र चयन होना है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन तीर्थंकर की भूमिका अदा करने वाला है। नैमिनाथ कहीं पंचकल्याणक में तीर्थंकर का पात्र चयन नहीं होता है। माता पिता का तो चयन होता है, लेकिन तीर्थंकर के पात्र का चयन नहीं होता है। पंचकल्याणक से बढ़कर अवसर जबलपुर वालों के पास आया, जहाँ की तीर्थंकर के पात्र का चयन होने वाला है, और भी पात्रों का यहाँ पर चयन होगा। आप लोग, मेरा आप लोगों से कहना है, ये मत सोच लेना कि लाडगंज वालों का काम है तो लाडगंज वाले करें, ये मत सोच लेना कि पंचायत वालों का काम है पंचायत करें, बिल्कुल मत सोचना। आप लोग तो ये सोचना, क्यों भैया ये बताओ, नैमिनाथ भगवान केवल लाडगंज वालों के हैं? नैमिनाथ भगवान केवल पंचायत वालों के हैं? नैमिनाथ भगवान केवल नवयुवक सभा के हैं? इनको आवाज हमारी भी नहीं आ रही और हमको इनकी भी नहीं आ रही, क्योंकि साउंड व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी मुझको प्रतीत हो रही है। पीछे वालों को भी मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं दे रही होगी। जब उनको मेरी नहीं आ रही तो उनकी आवाज मुझे कैसे आए? गूंजती है आवाज, है ना? कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ रहा है वो उत्तर दे दे, ठीक है ना? तो जैसे नैमिनाथ भगवान सबके हैं, ऐसी उनकी बारात में भी सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर एकत्रित होगा। और सुनो, जैन समाज अन्य समाजों से समृद्धशाली समाज है। जैनियों की समृद्धि, जैनियों का वैभव उस दिन उतर उतर कर जबलपुर में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही? पर मर्यादित वेशभूषा में। तो आपके अपने घर की बारात में आप मर्यादित वेशभूषा नहीं पहनते, पर ये तीर्थंकर की बारात है, तो तीर्थंकर की बारात में महिलाओं से और बालिकाओं से मेरा कहना है वेशभूषा मर्यादित होना चाहिए। वे सबकी वेशभूषा मर्यादित होना चाहिए। और माता जी, ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि सब कॉलोनी वाले अपने अपने वैभव के साथ, अपने अपने मंडल के साथ, अपने अपने बैनर के साथ, अपनी अपनी समिति के साथ उस बारात में शामिल हो सकता है? ऐसे ही है। हाँ, तो देखो कितना अच्छा है, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी शामिल हुए थे नैमिनाथ भगवान की बारात में। 56 करोड़ अपनी तो कल्पना से बाहर है। अपन तो 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे लोगों को। भैया, भोजन की व्यवस्था है कि नहीं बारातियों के लिए? कि भूखा भेजोगे? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो समस्त कॉलोनी वाले अपने ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये वंदनीय आरकशी दुल्लभमती माता जी बताएंगे। सबका अपना ड्रेस कोड, सबका अपना बैनर, सबके अपने वाद्य यंत्र, और सब देखो, पुरुष वर्ग का अलग, पुरुषों की अलग समिति होती है, महिलाओं की अलग समिति होती है, नवयुवकों की अलग समिति होती है, बालिकाओं की अलग समिति होती है। तो सारी कॉलोनी से ऐसे 6-6, 7-7 समिति आएंगी। और सुनो, जब आप
किसी की शादी में जाते हैं तो पई पानो चूल के न्योत के साथ जाते हैं। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान की बारात में 22 तारीख को जबलपुर के प्रत्येक घर में पई पानो चूल को न्योत तो है यहाँ आने के लिए। इसलिए तो मैंने भोजन की व्यवस्था पूछ ली, नहीं तो पई पानो चूल को न्योत तो हो और कुछ खाने को ना मिले तो ठीक है ना। अब सुनिए हाँ, आगे सुनिए। अब जरा कल्पना कीजिए, आप हैं 10 टाइम भोजन करने वाले, 10 नहीं जब मन चाहा तब। पर हमारी वंदनीय बड़ी माता जी यहाँ से कितने किलोमीटर दूरी पर विराजित है? दयोदय में 14 किलोमीटर की दूरी पर। और मैंने ऋषि नगर से पूछवाया बहनों के माध्यम से कि कल बड़ी माता जी आ रही है क्या, क्योंकि बड़ी माता जी आती तो सबका आने का भाव हो जाता है। पूछवाया तो बहनों ने वहाँ से कहा बड़ी माता जी शायद ही आ पाए, क्योंकि उनको 2 दिन से हरारत है और बुखार लग रहा है। अरे जब 10 बार खाने वाले बिना बुखार वाले यहाँ आने में कतराते हैं, हमारी वंदनीय बड़ी माता जी हरारत में बुखार में वहाँ से 12 किलोमीटर से चलकर आ रही। क्या लेना देना उनको आपसे? आप कौन सी साधना में सहयोगी बन रहे हैं? जो वो आ रही वो किन के लिए आ रही हैं? वो मात्र एक कार्य के लिए आ रही हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज और जिन शासन की महती प्रभाव ना हो। तो क्या वो इतनी दूर से यहाँ आ रही और वापस जाएंगी? कितना किलोमीटर हो जाएगा? 14 किलोमीटर आना, 12 या 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर जाना, वो भी एक टाइम भोजन करना, उसी में पानी भी लेना, उसी में सब कुछ करना, उसी में अंतराय भी पालना, उसी में हरारत और बुखार। तो 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, तो उनकी इस 28 किलोमीटर दूरी तय करने को आप महत्व देना। और कोई भी जब तक हमारी वंदनीय बड़ी माता जी के और आर्यकसी चिंतनमती माता जी के पूरे प्रवचन ना हो जाएं, एक भी शख्स यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। वो 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो सभी यहाँ पर। और सुनो, 56 कुमारियां रहेंगी, तो हर कॉलोनी से कम 10 कुमारी तो आ जाए। वैसे तो 56 कुमारी तो माता जी इस लाटगंज में आप तो 1008 कुमारी बनवाओ, 56 तो ऐसे ही है, 1008 कुमारी बनवाओ। हर कॉलोनी से 56 ले लो, इतना बड़ा जबलपुर है। हर कॉलोनी से 56 क्या माता जी, हर कॉलोनी में 108 मिल जाएंगी। 1000 अष्टकुमारी होती क्या है? अष्टकुमारी, अपन तो अष्टकुमारी नाम है, 56 कुमारी नाम है, हम तो कहते 1008 कुमारी होना चाहिए। क्यों भैया 1008 कुमारी होना चाहिए? देखेंगे जबलपुर में कितनी कुंवारी कन्याएं हैं। उस दिन जबलपुर की पूरी 1008 कन्याएं यहाँ पर आना चाहिए। सब अपनी अपनी बेटी के नाम लिखाएं और पीछे न रह जाए। सबसे पहले मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी का नाम, सब अपनी अपनी बेटियों के नाम लिखाएं और सब इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लें, क्योंकि यह ऐरे गहरे नत्थु खैरों की बारात नहीं है, ये किसी असयमी की, अंबानी, टाटा बिरला, किसी एक्ट्रेस, किसी क्रिकेटर की बारात नहीं है, ये हमारे तीर्थंकर की बारात है। और इसका लक्ष्य अच्छी तरह याद रखना है, इसका लक्ष्य राग से वैराग्य की ओर है। केवल राग नहीं है, वैराग्य है। अंत इसका वैराग्य में होगा और राजल भी दीक्षा लेगी और नैमी भी दीक्षा लेंगे।